हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो सभी। तो आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के में मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पोलन ग्रेन खत्म कर लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो मेगास्पोरोजेनेसिस जानने से पहले हम जान लें मेगास्पोरोजेनेसिस होती कहाँ पर है। मेगास्पोरोजेनेसिस जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा पिस्टिल क्या है, जाइनोसियम क्या है, कार्पेल क्या है। पिस्टिल या कार्पेल फीमेल पार्ट को ही हम लोग कार्पेल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं। ये देखो, जिसमें एक पिस्टिल हो उसको हम लोग मोनोकार्पेलरी कहते हैं, ठीक। तो पिस्टिल जो है वो जाइनोसियम के ही भाग को कहते हैं। अब जिसमें मल्टीकार्पेलरी, एक से ज़्यादा कार्पेल या एक से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट हो तो उसको मल्टीकार्पेलरी कहते हैं। अब इसके दो पार्ट होते हैं, या तो ये सिनकार्पस होगी या तो एपोकार्पस होगी। सिनकार्पस का मतलब क्या है, कार्पेलरी जो कई सारी हैं वो या तो सिन यानी फ्यूज होंगी, एपोकार्पस यानी कि फ्री होंगी, ठीक। सिनकार्पस मतलब कार्पेलरी जो कई सारी हैं वो आपस में फ्यूज्ड होंगी, या फिर एपोकार्पस यानी कार्पेलरी जो हैं वो आपस में फ्यूज ना होकर के फ्री होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल जो हैं और इसके एग्जाम्पल जो हैं हमारे गुरुजी ने हमको जैसे याद कराएं उसी ट्रिक से हम आपको याद करा देते हैं, ठीक। सिन मस्त टमाटर पापा, सिन मस्त टमाटर पापा। सिन का मतलब सिनकार्पस, मस्त का मतलब मस्टर्ड, टमाटर का मतलब टमाटो और पापा का मतलब पापावर सोमनीफेरम, पापावर, ठीक है। सिन मस्त टमाटर पापा। सिनकार्पस के एग्जांपल कौन कौन हो गए, मस्टर्ड, टोमेटो और पापावर, ठीक। एपोकार्पस, रोज लो चंपा आप का मतलब एपोकार्पस, आप का मतलब एपोकार्पस। रोज का मतलब रोज गुलाब, लो का मतलब लोटस, चंपा का मतलब माइचेलिया, माइचेलिया को हिंदी में कहते हैं चंपा। रोज लो चंपा आप। एपोकार्पस के एग्जांपल रोज, लोटस, माइचेलिया, रोज, लोटस, माइचेलिया। सिनकार्पस के एग्जांपल कौन कौन हुए, मस्टर्ड, टोमेटो, पापावर, ठीक। अब बात करते हैं, देखो जो जाइनोसियम है, पिस्टिल है या कार्पेल है, उसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा ये है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, पहले दिन भी बताया था। यहाँ पर आकर के पोलन ग्रेन लैंड करते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, ठीक। स्टाइल क्या है, स्लेंडर लॉन्ग पार्ट ऑफ द जाइनोसियम। ये स्लेंडर लंबा पार्ट जो होगा वो जाइनोसियम का वो क्या होगा, स्टाइल होगा। ओवरी के लिए एक डेफिनेशन, एक लाइन की याद कराई थी उस दिन, बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल, बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द जाइनोसियम या बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द कार्पेल इज नोन एज ओवरी, ठीक। ओवरी में जो खाली जगह होती है ओवरी में जो, इसको कहते हैं ओवेरियन कैविटी या ओवेरियन लोक्यूल, ठीक। अब जहां से देखो ओव्यूल, इसके अब ओवरी के अंदर ओव्यूल भी होता है। अब जहां से ओवरी के अंदर ओव्यूल मतलब ओव्यूल ही बड़े होकर सीड बन जाता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और डेवलपमेंट हो जाता है तो ओव्यूल ही सीड बन जाता है। अब जहां से ओव्यूल ओवरी से जुड़ा होगा उस जगह को हम कहेंगे प्लेसेंटा। और याद करो 11th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है कि प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा किस तरह से प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको कहते हैं हम प्लेसेंटेशन, ठीक। चलो, ओव्यूल अटैच्ड बाय टू द प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होती, ये वाली डंडी, ये ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है, एनाट्रोपस ओव्यूल का ये हमने डायग्राम बनाया है, ठीक। अब ये एनाट्रोपस ओव्यूल में ये जो डंडी है, इसी डंडी से ये देखो जुड़ा है प्लेसेंटा से, ये डंडी से प्लेसेंटा जुड़ा है, ठीक। तो इस डंडी को क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। अब ये डंडी इस में क्या कहते हैं, ओव्यूल से जहां पर जुड़ी होती है उस जगह को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। और एक एंड होता है माइक्रोपाइल एंड, ये जहां से ये एम्ब्रियोसैक के निकलने की जगह होती है। इतना पार्ट ये जो है ये एम्ब्रियोसैक है। अब ये यहाँ से निकलने की जो जगह है इसको कहते हैं माइक्रोपाइल, और जो दूसरा वाला पोल है उसको कहते हैं चेलाजा, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर, इसके बाहर जितना ये एरिया है इसमें भैया रिजर्व फूड मटेरियल खूब सारा होता है, खूब सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अब जो सा रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल जो इसके बाहर है, उस रिजर्व फूड मटेरियल किन सेल्स में होता है,
न्यूसेलस की सेल्स में होता है। किनकी सेल्स में होता है? न्यूसेलस की सेल्स में होता है। इसको न्यूक्लियस ना पढ़ लेना भैया, बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस। ये अभी सबकी प्लॉइडी भी बताएंगे, ठीक। ये न्यूसेलस है, ठीक, और ये इसके बाहर प्रेजेंट होता है और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, खुद पोषण प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को, ठीक। और ये है इंट्यूगमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इंट्यूगमेंट्स क्या होते हैं? देखो एम्ब्रियो सैक को कवर करने के लिए ये जो दो ये देखिए दो ढक्कन नुमा संरचनाएं जो लगी हैं, ये जो दो कवरिंग लगी हैं, इन्हीं को इंट्यूगमेंट्स कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जब फल पक जाता है तो यही सीड कोट बनाते हैं। ओव्यूल सीड बनाता है तो ये सीड कोट बनाते हैं। चने को देखो तो ऊपर से छिक्कल, मूंगफली देखो तो ऊपर से छिलका हटाते हो ना, वही, ठीक। तो बस ये इंटीग्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, ओव्यूल फ्यूजन फ्यूनिकुलेट ये। अब बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। पिछली बार हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी? किसके बारे में बात की थी? हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बात की थी। अब देखो तुमको एक और बात बता दें, ये देखो इसके बेसिस पर तीन तरह का हो सकता है। ये एक भी होते हैं किसी में इंटीग्यूमेंट्स, एनसीईआरटी ये बात लिखती है, या तो ये इंटीग्यूमेंट्स एक होंगे या दो होंगे या कई बार नहीं भी होंगे। इनके बेसिस पे तीन तरह के होते हैं भैया ओव्यूल। कौन कौन से? एटेगमिक, मोनोटेगमिक या बाइटेगमिक। एटेगमिक, मोनोटेगमिक या बाइटेगमिक। मोनोटेगमिक को टेगमिक भी कहते हैं। टेग्मा और टेस्टा और टेगमेन ये दो सीड कोट होते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से हम लोग एटेगमिक, मोनोटेगमिक और बायोटेगमिक में डिवाइड करते हैं, ठीक। चलो अब मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या चीज़ है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डिफिनीशन बताई थी, वैसे ही मेगा स्पोरोजेनेसिस की डिफिनीशन जान लो। मेगा स्पोर्स का बनना, मेगा स्पोर्स का बनना किससे बनना? मेगा स्पोर मदर सेल से बनना। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। सिंपल सी डेफिनेशन, एक लाइन की डेफिनेशन, कोई गलत है? जेनेसिस का मतलब जनरेशन होना, मेगास्पोरो का मतलब मेगास्पोर का बनना किससे? मेगास्पोर मदर सेल से, एमएमसी से। अब देखो कैसे बनती कैसे? ये न्यूसेलस जो थी, ये न्यूसेलस की कोई एक सेल अपने आप में डिफरेंशिएशन लाएगी और अपने आप को बाकी सेल से अलग कर लेगी, विभेदन लाएगी, ठीक। अब इसके बाद देखो ये जो सेल थी, इसी को हम कहेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। इसकी डिप्लॉइडी क्या होगी? 2n होगी। इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n होगी। बाकी देखो इतने एरिया को छोड़ दो, इसके बाहर जो भी जितना कुछ भी है सबकी प्लॉइडी क्या है? 2n होगी। शैलेजा की प्लॉइडी 2n, एम्ब्रियो सैक की यही तो है, इसकी n होगी हैप्लॉइड। न्यूसेलस की 2n, इंट्यूगमेंट्स की 2n। जल्दी बताओ। माइक्रोबाइल की 2n, हाइलम की 2n, फ्यूनिकल की 2n, ठीक। एम्ब्रियो सैक जो है ये यहाँ पे देखो, अभी ये मेगास्पोर मदर सेल जो थी ये डिप्लॉइड थी, 2n इसकी प्लॉइडी थी। इसने किया मियोसिस देखो बताई थी माइक्रोस्पोर वाले दिन, आज नहीं बताएंगे, ठीक। मियोसिस से पहले दो बने डॉटर सेल के बाद फिर 4 बने, क्योंकि उस दिन बताई थी 4 डॉटर सेल बनती मियोसिस में। तो ये बन गया मेगास्पोर टेट्राड। इनकी सबकी प्लॉइडी क्या हुई? n हो गई। अब इन चार में से अगले दिन बताएंगे तुमको, इन 4 में से 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है, और वही आगे हमको एम्ब्रियो सैक में इस तरह की 8 न्यूक्लियस दे देता है और 7 सेल दे देता है, ठीक है भैया। तो आज ये मेगास्पोरोजेनेसिस हमने खत्म कर दी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। आज की इस क्लास से मैं जितनी बातें हमने बोली सब एनसीईआरटी की थी। पहली बात तो ये आपको नीट में भी मदद करेंगी, और जो भी आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर इंटरनल जो भी एग्ज़ाम है उन सब में ये हेल्प करेगी, ठीक। और इस पूरे वीडियो से, इस पूरे जो भी आपको इस टॉपिक से कोई भी अगर वैल्यू सीख मिलती है इस बोर्ड पे जो भी लिखा है, तो आप भैया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भैया ध्यान रखें थोड़ा, भैया इस चैनल को प्रमोट करें। अभी नया चैनल है, हाँ, लेकिन ये बात तो श्योर है, हम आपको वादा करते हैं कि हम पूरा क्लास 12th का और क्लास 11th का दोनों का कोर्स आपको इसी चैनल पे पढ़ा के देंगे, और अपने ही द्वारा पढ़ा के देंगे, और अच्छा कंटेंट देंगे, ठीक। तो भैया आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। चलो राधे राधे, जय श्री राम।